नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में तेजी, सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए एसओपी तैयार करने पर भी होगा फोकस। इजरायल ने फिर किया ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और सैन्य ठिकानों पर हमला। ईरान ने भी दागे 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल्स। आज दिल्ली में आयुष मंत्रालय करेगा योगा कनेक्ट नाम से हाइब्रिड ग्लोबल समिट की मेजबानी। योग गुरु और स्वास्थ्य विशेषज्ञ समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। उत्तर भारत को आज से प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। हिमाचल के धर्मशाला को भी बारिश ने भिगोया। और WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 282 रनों का लक्ष्य। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट पर बनाए 213 रन। एडन मार्क्रम ने खेली शतकीय पारी। और अब सभी खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में अब तेजी दिखाई दे रही है। एक तरफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम इसकी जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल एविएशन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी है। यह कमेटी दुर्घटना के मूल कारण का पता लगाएगी। ये यांत्रिक विफलताओं, मानवीय भूल, मौसम की स्थिति, विनियामक अनुपालन और अन्य कारणों सहित और भी दूसरे कारकों का भी आकलन करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश और इसके लिए उपयुक्त एसओपी तैयार करने पर उच्च स्तरीय कमेटी का फोकस रहेगा। एसओपी में इसके लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तरीके भी शामिल किए जाएंगे। जांच में अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB सहयोग कर रहा है, तो ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी मदद ली जा रही है। विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया है कि ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया, जहां हादसे के समय विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों की गहराई से जांच की जाएगी। तो ये ब्लैक बॉक्स मिल गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये ब्लैक बॉक्स, और इसी ब्लैक बॉक्स के जरिए पता लग पाएगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहा। और भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड इस वक्त आज देहरादून में आयोजित की जा रही है। आज आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून। अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं दंडपाल अपने ग्रे चार्जर जोरावर पर सवार है। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने वाले युवा ऑफिसर कैडेट्स जोश और उत्साह से भरे हुए अपने दिलों में एक प्रार्थना के साथ डटे हैं। देह शिवाबर मोह इहे शुभ कर्मंते कबहु न डरूं, न डरो और इसौ जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आत्मविश्वास से परिपूर्ण मन में एक संकल्प लिए, मैं अजय हूं, अभय हूं, सक्षम हूं, प्रबल हूं और तैयार हूं हर नेतृत्व के लिए। योद्धा हूं भारत का, रक्षक हूं निर्बल का, अभिमान अपने राष्ट्र का। देश का दुश्मन मेरा दुश्मन और देश की रक्षा मेरा परम धर्म। जब तक मेरे प्राण रहें सेवा ही मेरा काम रहे। शत्रु थर थर कांपे भय से, वो गर्जना वो ललकार हूं मैं।
अब से कुछ ही देर में परेड पुरस्कारों की प्रस्तुति और समीक्षा अफसर के संबोधन के लिए परेड समीक्षा क्रम में फिर से तैयार होकर आगे बढ़ेगी। Ladies and gentlemen, now the presentation ceremony for the award winners will take place. The award winners for Spring Term 2025 are the Sword of Honor awarded to the Officer Cadet adjudged overall best amongst the passing out course, and the Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing second in the overall order of merit of the passing out course. The winner is Academy Cadet Adjutant Annie Nehra. The Gold Medal awarded to the Officer Cadet standing first in the overall order of merit of the passing out course. The winner is Academy Under Officer Ronit Ranjan Naik. The Bronze Medal awarded to the Officer Cadet standing third in the overall order of merit of the passing out course. The winner is Battalion Under Officer Anurag Verma. The Technical Entry Scheme Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing first amongst the technical entries of the passing out course. The winner is Wing Cadet Quartermaster Kapil. The Technical Graduate Course Silver Medal awarded to the Officer Cadet standing first amongst the technical graduates of the passing out course. The winner is Officer Cadet Akash Bhadoria. The medal for the best officer cadet standing first amongst the officer cadets from friendly foreign countries. The winner is Junior Under Officer Nishan Balami from Nepal. The Chief of Army Staff banner presented to the Champion Company of Spring Term 2025. The winner is Karen Company. तो देश की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए हमारे 419 युवा सैन्य अधिकारी सैन्य ऑफिसर पासिंग आउट परेड आज उनका देहरादून से ये सीधी तस्वीरें आप डीडी न्यूज के जरिए देख रहे थे। बढ़ेंगे आगे। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा पलटवार किया है। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के विभिन्न शहरों की तरफ दागी गईं। इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर रेड सायरन बजने लगे और यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में कहा कि कुछ देर पहले इजराइल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए। नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर और सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ने कहा है कि हम ईरानी शासन को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। वहीं ईरान ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका को इन हमलों की कीमत चुकानी होगी। और ईरान की ओर से जवाबी हमले के कारण इजराइल में कई इमारतों और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बचाव दल ने इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं 34 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया कि ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया।
और इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा है कि ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था और इजरायल के हमले राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा थे। डैनी डैनन ने कहा कि ईरान कुछ ही दिनों में कई बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री का उत्पादन कर सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी मैककॉय पेट ने कहा है कि हर संप्रभु राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। मैककॉय ने कहा कि अमेरिका को इजरायल के शुरुआती हमलों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका सैन्य रूप से शामिल नहीं था। और इस सबके बीच कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इजरायल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। ईरान सीधे इजरायल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइल दाग चुका है। इस बीच दोनों देशों के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फोन पर बातचीत हुई है। दोनों देशों ने नेताओं ने भारत के विदेश मंत्री से बातचीत कर अपनी अपनी स्थिति से अवगत कराया और अपना अपना पक्ष रखा। डॉक्टर जयशंकर ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। कुछ दूसरी अहम खबरें। सीबीआई एक ड्रग तस्कर को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाने में सफल रही है। ताहिर सलीम डोला नामक ड्रग तस्कर की मुंबई पुलिस को तलाश थी। इसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। शुक्रवार को डोला को दुबई से उड़ान संख्या AI 984 से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। डोला पर महाराष्ट्र के सांगली में नशीले पदार्थों की फैक्ट्री संचालित करने का आरोप है। फैक्ट्री पर पुलिस के छापे के दौरान 25 लाख रुपए से भी ज्यादा मूल्य की 126.141 किलोग्राम मेफेड्रॉन ड्रग्स जब्त की गई थी। वो विदेश से ही फैक्ट्री संचालित करता था। बाद में उसके UAE में होने का पता चला था। और अब बात भीषण गर्मी की। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी के तेवर से लोगों का जीना बेहाल हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि झुलसा देने वाली धूप और तपिश का दौर अब खत्म हो रहा है। अगले 3 दिन आसमान पर बादलों की आवाजाही रहेगी और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इससे तापमान में कमी आएगी। इस बीच दिल्ली में पिछले 4 से 5 दिन से भीषण गर्मी और लू का कहर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कल सबसे अधिक 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी तापमान 44 और 45 डिग्री के पार था। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें आंधी तूफान के साथ साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 जून यानी आज और कल तापमान में गिरावट आएगी। इन दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म विद रेन का पूर्वानुमान है, जिससे मौसम राहत भरा रहेगा। 16 और 17 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके साथ ही 18 और 19 जून को भी गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। और इस सबके बीच मानसून की बात की जाए तो मानसून की रफ्तार फिर से तेज हुई है। मौसम विभाग की माने तो समय से पहले 25 जून तक इस बार मानसून दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। इस साल मानसून 24 मई को ही केरल पहुंचा, जो कि 2019 के बाद सबसे जल्दी शुरुआत मानी गई है। इसके बाद मानसून ने तेजी से महाराष्ट्र, मुंबई और पूर्वोत्तर भारत को 29 मई तक कवर कर लिया। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत आसपास के हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। तेज हवा और गरज चमक के साथ ये बारिश हो रही है। वहीं यूपी के गोरखपुर और मुरादाबाद में भी बारिश हुई है। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कई हिस्से बारिश में भीग गए हैं। धर्मशाला में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई है। पिछले हफ्ते शिमला समेत तमाम इलाकों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया था, जिसकी वजह से भीषण गर्मी का यहां लोगों ने एहसास किया। लेकिन अब बारिश की फुहारों से तापमान में गिरावट आई है।
और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, वही टेस्ट का असली से MDA जिनसे कहा लिखते हैं 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। करीब 5 सालों के लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं की बहुप्रतीक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर 15 जून से शुरू होने जा रही है। कोरोना महामारी के चलते स्थगित रही इस पवित्र यात्रा को लेकर एक बार फिर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 श्रद्धालुओं का चयन किया गया है। विदेश राज्य मंत्री ने यात्रा के लिए चयनित श्रद्धालुओं को बधाई दी और उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। और अब बात योग की। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले आज मुख्य आयोजन के रूप में दिल्ली में आयुष मंत्रालय की ओर से योग कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस हाइब्रिड ग्लोबल समिट में देश विदेश से योग गुरु, नीति निर्माता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, व्यापार जगत और शोधकर्ता समेत कई विशिष्ट लोग शामिल होंगे। बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित 4 से ज्यादा देशों के विशेषज्ञ इसका हिस्सा होंगे। सम्मेलन में पिछले 1 दशक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रभाव संबंधी राष्ट्रव्यापी अध्ययन संबंधी योग प्रभाव रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण ज्ञान कोश का अनावरण किया जाएगा। साथ ही योग से जुड़े विषयों पर अलग अलग सत्र भी आयोजित होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। आज सीखते हैं योगासन, जो कि थायराइड संबंधी समस्याओं में काफी लाभकारी है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में एक महत्व का रोल प्ले करता है। एक अच्छा थायराइड फंक्शनिंग एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। आज हम 3 ऐसे योगा आसनास का अभ्यास करेंगे जो हमारे थायराइड फंक्शनिंग को नियंत्रित रखने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है भुजंग आसना। उसके लिए हम हमारे मैट पे साइड से लेट जाएंगे। हम हमारे दोनों फीट को साथ में लाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के नज़दीक लेके आएंगे, फोरहेड को नीचे लाएंगे और श्वास भरते हुए हमारे शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हमारा दूसरा आसना है उष्ट्रासना। उसके लिए हम हमारे दोनों घुटनों पे आ जाएंगे, हमारे दोनों पैरों के बीच 1 फीट का डिस्टेंस लाएंगे। अब हम हमारे राइट हाथ को उठाएंगे और राइट हील को टच करने का प्रयास करेंगे। सेम लेफ्ट हाथ से हो सके उतना गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट अप। यह पोजीशन में 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। अब हमारा तीसरा आसना है मार्जरी आसना। उसके लिए हम फिंगर टू एल्बो डिस्टेंस लाएंगे, दोनों घुटनों के बीच कुछ ऐसे, सेम डिस्टेंस आगे और
ऑल फोर्स पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम श्वास भरते हुए ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट एंड रिलैक्स। यह सभी आसनों को 4 से 5 राउंड्स तक रिपीट करना है। यह तीनों आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारा थायराइड फंक्शनिंग एकदम नियंत्रित रहेगा। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां इस वक्त पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है। Duty, sacrifice and honor. Let me begin by saying, be proud. You are at the transformation few in the world will never ever experience. The uniform you wear today will not make you special. It will demand that you become special. Because being commissioned is not an event. It's a calling, it's not a prize, it's a privilege, and it's not the end, it's merely the beginning. Today, you shed the title of Officer Cadet. You are now wear the mantle of leadership. When those stars are pinned onto your shoulders at the pipping ceremony, your shoulders will be heavy. It's not merely ceremonial. It's the moment a sacred covenant began. The hard part begins when you leave this institution, because staying an officer is harder than becoming one. Today, you don't just wear a rank, you wear a way of life. Being an officer is not about shouting orders or perfect salutes. It is about earning the quiet respect of those you lead. And believe me, respect is not included in your commission. You earn it every single day by your conduct, your character, and your choices. Let me share some words of advice with soon-to-be commissioned officers. Master the basics. No one expects you to know everything, but they will expect you to know your job inside out. Learn your weapon, your map, your men. That's where credibility starts. You are now entrusted with 3 unshakable responsibilities. Firstly, to your nation. As soldiers, we live by the timeless code that I learned in this very institution. I can remember the lessons of the Chetwood Hall. The safety, honor, and welfare of your country come first, always, and every time. The honor, welfare, and the comfort of the men you command come next. Your own ease, your own comfort, and your safety comes last, always, and every time. This is not just a motto. It is your daily compass. Secondly, to your soldiers, they will look to you not just for orders, but for example. Lead them from the front. Be their strength in fear. Their beacon is doubt, and their hope in despair. Thirdly, to your families. Your strength is built on their sacrifice. Behind every uniform is a mother's sleepless night, a father's silent prayer, and a family's unwavering support. You wear their pride, carry it with honor and care. Dear officers, let me dwell briefly on the cornerstones of soldiers' character like discipline, integrity, loyalty, and honor. Firstly, the discipline, it is not just about following orders. It is about self-control, consistency, and setting an example
As the great Napoleon Bonaparte said, discipline is the soul of an army. It makes small numbers formidable. Be firm, fair, and aware. Secondly, integrity. A leader's strength lies in doing what is right, even when no one is watching. Without integrity, rank means nothing. Thirdly, loyalty, not just to superiors, but to your men, your mission, and the values you sow to protect. Lastly, honor. Uniform you wear is a symbol of nation's trust. It commands respect, sets you apart, and reminds you that you represent something greater than yourself. In a world of ordinary, guard it with your life. This is not the end of your journey. It is the beginning. The academy has taught you how to think, how to fight, and how to lead. But the real test begins now. You will soon take charge of men in the field. You will lead them in peace and in conflict. You will inspire them in barracks and in battle. You must prepare, train, and evolve every single day. True leadership is tested not in peace, but in the chaos of combat. As I've experienced during Sri Lanka's long and difficult internal conflict. Officers are made in academies, but leaders are made in the battlefield. Your regiment is your new family. You will soon be posted to different regiments. Respect their customs. Absorb their ethos. Every regiment has its soul. Find it. तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे देहरादून से, जहां पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है और 419 भारतीय की जो जवान है, सेना के जवान, वो आज देश को मिल जाएंगे। ये बहुत ही अहम दिन, अहम मौका इन तमाम युवा जवानों के लिए। बढ़ेंगे आगे। गेमिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है, साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जहां हारने पर कोई गेम ओवर नहीं होता बल्कि जिंदगी ही आउट हो सकती है। तो कैसे बचें इन साइबर हमलों से, कैसे पहचानें इसके संकेत और कैसे करें बचाव, जानिए साइबर बुलिंग और गेमिंग एडिक्शन की पूरी हकीकत। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ आपके अपने चैनल डीडी न्यूज़ पर। और इसके साथ ही मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात ऑनलाइन दुनिया के खतरों की, गेमिंग, बेटिंग और साइबर बुलिंग की। कई बच्चों के साथ मैंने देखा है कि जो बुलिंग करते हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली, और जो विक्टिम्स होते हैं वो बेचारे सफ़र करते रह जाते हैं। मोबाइल गेम एडिक्शन उतनी ही खतरनाक है या उसी मैकेनिज्म पर काम करती है जिस मैकेनिज्म पर आपकी शराब की एडिक्शन काम करती है। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।